चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ कैपेसिटर C इज फर्स्ट चार्ज फुली with potential difference of V naught and disconnected from the battery. The charged capacitor is connected across an inductor having inductance capital L. In T second, 25% of the initial energy of the capacitor is transferred to the inductor, the value of T. आपको T की वैल्यू पता करनी। तो इन सिचुएशन को हम बनाते हैं और समझने की कोशिश करें। फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर। ये पहली सिचुएशन है जब हमने कैपेसिटर को, कैपिटल सी कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस, और हमको वी वो नॉट की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट किया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर हमारा जो एनर्जी होगी, ओके, अगर हम इसे इनिशियल एनर्जी कहें तो यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। ये एनर्जी हमारी स्टोर हो जाएगी जब आपने इसे क्या किया, इसे आपने वी नॉट से कनेक्ट किया। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। अच्छा, ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट जो है दैट इज अ मैक्सिमम चार्ज इन दिस कैपेसिटर। आप यहां पर लिख सकते हो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज। ओके, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? आपने इस कैपेसिटर को हटाया और लगा दिया इंडक्टर के साथ। ये वाली सिचुएशन आ गई। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि टी सेकंड में जो हमारी 25% ऑफ एनर्जी थी वो इंडक्टर के पास चली गई। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट समझना पड़ेगा? देखिए क्या लिखा हुआ। वी नो दैट व्हेन चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर द एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन the electric field of the capacitor and magnetic field of the inductor। देखो, कैपेसिटर में जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये ऑसिलेट करेगी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए। अब किसी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें एट एनी इंस्टेंट, ओके, एट एनी टाइम या एनी इंस्टेंट एनी टाइम, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू Q नॉट, जो हमारा इनिशियल मैक्सिमम चार्ज था, ओके, जो हम लेके आए थे कैपेसिटर में इतना चार्ज था, cos ओमेगा t। ये इक्वेशन या ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब हम एनर्जी के बारे में बात करें। एनर्जी, ओके, क्या लिखें? एनर्जी, एनर्जी इन कैपेसिटर एट टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो यहां पर जो हमारी एनर्जी आएगी दैट इज, कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यू इन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू, ओके, क्यू टी होल स्क्वायर अपॉन टू सी। अच्छा, देखो यहाँ पर हमने क्यू टी की वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे, आप लिखोगे क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन टू सी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने इसको यू नॉट बोला था। इसको हमने क्या बोला था? यू नॉट। तो हम इसको यू नॉट लिख देते हैं, इस वाले टर्म को, देयर इज यू नॉट। तो हमारी वैल्यू क्या आई? दैट इज यू नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है? ये उस कैपेसिटर में एनर्जी है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वो बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर यू एल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? यू जो हमारी इनिशियल है माइनस यू सी। ठीक है, यू कहां पर हो रही है? देखो, ये टोटल थी, ठीक है, यू नॉट टोटल थी, ये इंडक्टर में, और कैपेसिटर की आप हटा दोगे वहां से, तो यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं दैट इज एन यू नॉट। ओके, यू सी की वैल्यू क्या है? यू सी की वैल्यू जो है दैट इज यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कहां से यू नॉट लाइए? देखो यहाँ पर हमने सॉल्व करके रख दिया था यू नॉट की वैल्यू, सॉरी यू सी की वैल्यू, ठीक है, एट एनी टाइम टी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जो चीज हमें कॉमन लेनी है। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा यू नॉट वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी
यू नॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये वाले को। ठीक है, कि जो हमारा, क्योंकि एनर्जी ऑसिलेट हो रही है, कुछ एनर्जी गई होगी कैपेसिटर में, कुछ इंडक्टर में होगी, तो दोनों का समअप होगा। तो इसको एक लाइन आप यहाँ पर भी ऐसे भी लिख के समझ सकते हो कि यू एल प्लस यू सी इज इक्वल टू यू नॉट। ठीक है, यहां से आप इस लाइन पर भी आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन में एक्चुअल बोल रहा है, कितना कितना परसेंट बोल रहा है, 25% इन अ टाइम टी। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो वहां पर हमको लिखना पड़ेगा यू एल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ यू नॉट। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। ओके, अब रखते हैं इसको वैल्यू को। यू एल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, यू एल की वैल्यू जो हो गई, ये वैल्यू हो गई, दैट इज यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/4 यू नॉट। अच्छा, यहाँ पर जो जो चीजें कैंसिल आउट हो जाए उनको कैंसिल करके सॉल्व करते हैं। यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अच्छा, 1/2 मतलब 30 डिग्री, या इसको आप ऐसे कह सकते हो π/6। ओके, दैट इज वी कैन से ओमेगा टी, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6। अच्छा, यहां पर देखो ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इस वाले केस में क्योंकि हमारे पास एल भी है और सी भी है, तो हम लिखेंगे टी, ओके, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी इज इक्वल टू π/6। अच्छा, हमको क्या चाहिए था, टी की वैल्यू चाहिए थी, तो टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी बाई 6। तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है। पाई एल स्क्वायर रूट ऑफ एल सी बाई 6, ऑप्शन 2 is correct for this particular question.